नमो नमः। मैं ज्योति प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत शिक्षण कालांश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम जो तृतीय पाठ गोदोहनम है, इसका थर्ड पार्ट यानी तीसरा जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, अब तक हमने जाना है कि जो चंदन और मल्लिका है दोनों की वार्ता होती है और जो उनकी पत्नी मल्लिका होती है वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए जाती है और एक सप्ताह के बाद वापस जब आती है तो चंदन जो है उसको सारा वृत्तांत सुनाता है कि इस तरीके से गांव के जो प्रमुख हैं उनके घर में महोत्सव होगा महीने के लास्ट में। और वो घट रचना यानी घड़े बनाने वाले के पास चले जाते हैं। तो उसके बाद इसका दृश्य आ रहा है, चलते हैं सीधे पाठ की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको आगामी वीडियो प्राप्त हो सके। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य है दिखाई दे रहा है। कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति। जो कुंभकार है वो घट की रचना कर रहा है, घड़ा बना रहा है और लीन है और गा रहा है कुछ भी मन में, ओम नमः शिवाय कुछ भी। ये श्लोक है यहाँ पर। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्व यथैष मृतिका घटः। इस श्लोक का अन्वय और अर्थ हम अगली स्लाइड में जानेंगे। सबसे पहले नीचे की लाइन को पढ़ते हैं। चंदनः, चंदन कहता है। नमस्करोमि तात, हे तात नमस्करोमि। तात कई शब्दों में प्रयोग होता है, पिता के लिए होता है, अपने आदर्श यानी अपने से बड़ों के लिए भी प्रयोग होता है। पंचदशान घटान इच्छामि, पंचदश यानी 15 घड़ों की आवश्यकता है। किम दास्यसि, क्या दोगे। ये कौन बोल रहा है? चंदन बोलता है कि मुझे 15 घड़े चाहिए। आप कह रहे हैं यथा ऐसा मृतिका घटा, जैसे यह मिट्टी का घड़ा, सर्वम जीवनम भंगम तथा, वैसा ही ये जीवन जो सारा का सारा है ये क्या है? भंगुर है। अपि घटान रचयामि, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ? घड़ों की रचना कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे मिट्टी का घड़ा कभी भी फूट सकता है, गल सकता है, उसी प्रकार हमारा जो ये जीवन है ये भी क्षण भंगुर यानी कुछ समय के लिए है। हम आज हैं, अगले क्षण में हैं या नहीं है हमें पता नहीं है कि हमारी जो मृत्यु है वो कब आ जाए। लेकिन फिर भी व्यक्ति जो होता है वो लालसा इच्छाओं के पीछे भागता ही रहता है। तो इस प्रकार इस पाठ में ये बात बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जीवन जीने की कामना को करते रहते हैं। अब आगे कह रहे हैं देवेश। देवेश यानी कुंभकार यानी जो घड़ा बनाने वाला, उसका नाम क्या है? देवेश। कथम ना, क्यों नहीं। विक्रीयणाय एव एते, एते जो ये घट है, ये घड़े हैं, ये बिक्री के लिए है। क्यों, मैं दूंगा क्यों नहीं। गृहाण घटान, आप घड़ों को ग्रहण कीजिए, लीजिए, इन घड़ों को लीजिए। 500 रूप्यकाणि च देहि, च मतलब और, 500 500 से ऊपर यानी 500 तक के मुझे क्या दे दो? रुपया दे दो। चंदना, साधु, चंदन कहता है साधु, ठीक है। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एवं दातुम शक्यते, ठीक बात है, लेकिन जो मूल्य है, जो पैसे हैं, वो तो मैं जब दूध बेच दूंगा तभी दूंगा। तो देवेश क्या कहता है? क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र मुझे क्षमा करो। मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दे सकता। अब यहाँ पर क्या है कि जो चंदन देवेश के पास जाता है तो देवेश कहता है कि हाँ मैंने बेचने के लिए ही रखा हुआ है, आप मुझे 500 या उससे कुछ रुपए दे दो। तो चंदन क्या कहता है कि मैं तो आपको दूध बेचने के बाद ही पैसा दे सकता हूँ। अब देवेश कहता है कि नहीं बेटा, मैं क्योंकि बिना पैसों का मैं एक भी घड़ा नहीं दे सकता हूँ। तो अब क्या होता है कि मल्लिका यानी उसकी जो पत्नी उसके साथ गई हुई थी, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, वो अपने आभूषणों को देने की इच्छा रखती है यानी अपने आभूषणों को देना चाहती है और कहती है तात यानी चाचा, अंकल, कुछ भी, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरी गृहाण एतत् आभूषणम, कि हे तात, हे चाचा, यदि तुम्हें मूल्य अभी आवश्यक है तो तरी तो गृहाण एतत् आभूषणम, आप ऐसा करो कि मेरे जो ये आभूषण है इनको ग्रहण कीजिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब वो घड़ाकार मना करता है कि मैं बिना पैसों के एक भी घड़ा नहीं दूंगा, तो जो मल्लिका होती है वो अपने आभूषण देने की इच्छा रखती है कि आप इनको स्वीकार कीजिए।
अब इसके बाद क्या होता है, देवीश कहता है पुत्री के, हे पुत्री, ना हम पाप कर्म करोमि, कि मैं ऐसा पाप कर्म ना करोमि, कैसे, कथम कैसे, अपि ना इच्छामि त्वाम, नहीं इच्छामि नहीं चाहता हूँ, त्वाम आभूषण विहीनाम कर तुम, कि तुमको मैं आभूषण के विहीन यानी तुमसे मैं आभूषण लेकर के तुम्हें मैं आभूषणों से विहीन नहीं कर सकता हूँ। नयतु, नयतु का मतलब होता है ले जाओ, यथा जितने, अभिलषितान, अभिलषितान का मतलब होता है इच्छा, घटान जितनी आपकी इच्छा है उतने घड़ों को लेकर के चले जाओ। दुग्धम विक्रीय एवं घटमूल्यम ददातु, आप ऐसा करना कि दूध बेच करके ही मुझे इन घड़ों का मूल्य दे देना। उभो, उभो का मतलब होता है दोनों, धन्योसी तात धन्योसी, और दोनों को दोनों क्या करते हैं कि कहते हैं कि आप धन्य हो, आप धन्य हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब मल्लिका अपने आभूषणों को निकाल करके देना चाहती है तो जो देवेश होता है वो मना कर देता है कि मैं ऐसा पाप कर्म नहीं कर सकता हूँ पैसों के लिए कि मैं आपको आभूषणों से विहीन कर दूँ, आपके आभूषण मैं ले लूँ। आप ऐसा करना, पहले दूध बेच लेना, उसके बाद ही मुझे इन घड़ों का मूल्य दे देना, ऐसा कहता है। और उसके बाद दोनों कहते हैं कि आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे ऊपर उपकार करता है बच्चों तो हमें हमेशा उसका धन्यवाद करना चाहिए। अब पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य आ रहा है इसमें। मासानांतरम संध्या काल, मासांतरम यानी एक महीना बीत गया और संध्या काल यानी सायं काल है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एक जगह पर रिक्त यानी खाली, नूतन यानी नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च, और दूध खरीदने वाला, क्रेतारा का मतलब होता है खरीदने वाला, अन्ये च और अन्य, ग्रामवासिनः अपरत्रः आसीनः, और गांव के जो लोग हैं वो अपर मतलब दूसरी ओर आसीन, आसीन यानी बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, चंदन जाता है, धेनु प्रणम्य, धेनु यानी गाय को नमस्कार करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगल आचरणम यानी अच्छा आचरण करता है उसको नमस्कार करता है। और मल्लिकाम आवाहयति, और मल्लिका को बुलाता है, क्या कहता है कि मल्लिके सत्वरम आगच्छ, सत्वरम का मतलब होता है जल्दी आओ। मल्लिका क्या कहती है, आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत, मैं आती हूँ आप तब तक दूध को दोहना प्रारंभ करो। अब यहाँ पर एक महीना बीतने के बाद एक जगह पर घड़े खाली रखे हुए हैं दूध खरीदने वाले, और गांव के जो अन्य लोग हैं वो वहाँ पर खड़े हैं। चंदन जाता है, धेनु को नमस्कार करता है और मल्लिका को भी बुलाता है। तो मल्लिका कहती है कि आप तब तक दूध निकालो, मैं आती हूँ। ठीक है, आगे क्या होता है, चंदनः यदा धेनोः समीपं गत्वा दोक्तुम इच्छति, चंदन यदा यानी जब, धेनोः गाय के, समीपम समीप जाता है, गत्वा जाकर, दोग्धुम इच्छति दूध निकालना चाहता है, तदा धेनोः पृष्ठपादेन प्रहरति, तभी धेनु पीछे के पैरों से प्रहार करती है। चंदनः च, और चंदन पात्रेण सह पतति, पात्र यानी जो दूध निकालने के लिए वो कोई भी पात्र लेकर के गया था उसके साथ वो गिर पड़ता है। नंदिनी कहता है दुग्धम देहि, हे नंदिनी दुग्धम देहि दूध दो, किम जातम ते तुम्हें क्या हो गया, पुनः प्रयासम करोति, और फिर से प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चंदन जब धेनु के पास दूध निकालने के लिए जाता है तो धेनु पीछे के पैर से उस पर प्रहार करती है और चंदन जो बर्तन लेकर के गया था उसके साथ वहाँ पर गिर पड़ता है और कहता है कि हे गाय माता आप दूध दो, क्या हो गया। इस प्रकार से उससे प्रार्थना करता, उससे पूछता है और फिर से एक बार क्या करने की कोशिश करता है, प्रयास करने की कोशिश करता है। अब क्या होता है कि नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा, चंदन जितनी बार भी गाय के पास जाता है दूध दोहने के लिए वो बार बार उस पर पैरों से मारती है। और चंदनम रक्त रंजितम करोति, और चंदन को रक्त रंजित कर देती है यानी खून से लथपथ उसको कर देती है, चंदन को शरीर से खून निकलने लगता है। और चंदन क्या कहता है, हा हतोस्मि, हा यानी हे, हतोस्मि हत यानी मार दिया, अस्मि घायल हो गया हूँ, मर गया हूँ, चीतकारम कुर्बन पतति, चीतकार करता है चिल्लाता है और
पतति यानी गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति। सर्वे यानी सभी आश्चर्य से चंदन को देखते हैं। अन्योन्यम अन्य अन्यम अन्य यानी एक दूसरे को देखने लगते हैं। मल्लिका और मल्लिका क्या करती है? चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य। चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और झट से प्रवेश यानी बड़ी जल्दी से प्रवेश करती है और कहती है, नाथ स्वामी किम जातम, क्या हो गया? कथम तुम रक्त रंजितः, तुम्हारे ये शरीर से खून कैसे निकल रहा है? क्या हो गया, क्या बात है? इस प्रकार से वो अपने स्वामी से कहती है। अब यहाँ पर इसका जो अर्थ है उसको समझते हैं कि चंदन जितनी बार भी गाय का दूध निकालने के लिए जाता है, गाय उससे नाराज होकर के, रुष्ट होकर के उससे पैरों से मार करके उसको खून से लथपथ कर देता है और चंदन चिल्लाता है। सभी लोग आश्चर्य से देखते रहते हैं और उसकी आवाज़ सुन करके मल्लिका आती है और कहती है कि हे स्वामी, क्या बात हो गई? क्यों तुम चिल्ला रहे हो और तुम ये खून से लथपथ कैसे हो गए तुम? इस प्रकार से उससे वार्ता करती है। तो अब क्या होता है कि चंदनः धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति। चंदन कहता है कि धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, कि उसकी पत्नी जब पूछती है तो वो कहता है कि ये जो गाय है ये दूध दोहना ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम। दोहन प्रक्रिया, जब भी मैं दूध दोहता हूँ, आरभमाणम आरंभ करता हूँ, तो ताड़यति माम, ये मुझे क्या करती है? ताड़यति यानी मारती है। अब मल्लिका क्या करती है? मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्यम दोग्धम प्रयतते। वात्सल्य और प्रेम से उसको पुचकारती है और दूध दोहने का प्रयास करती है। किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना एव अवगच्छति, लेकिन धेनु जो होती है वो दूध ही नहीं देती है। और धेनु दुग्धहीना एव अवगच्छति, और जो मल्लिका है वो जान जाती है, ओहो गलत काम हो गया। और क्या कहती है मल्लिका? चंदनम प्रति, चंदन को कहती है, नाथ अत्युन्नतम कृतम आवाभ्यम यत मास पर्यंतम। आवाभ्यम का मतलब होता है हम दोनों ने, अति अनुचितम बहुत ज़्यादा अनुचित किया है। 1 महीने तक इस गाय के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि चंदन कहता है कि मैं जब भी इस गाय के पास जाती हूँ, दूध दोहने के लिए आरंभ करता हूँ, तो ये मुझे मारती है। तो मल्लिका प्यार से गाय के पास जाती है, फिर दूध निकालने का प्रयास करती है, लेकिन वही क्रिया रहती है, गाय दूध देती ही नहीं है। और वो समझ जाती है, ओहो ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई 1 महीने तक। अब क्या होती है? धेनो हो दोहनम कृतम सा पीड़म अनुभवती, कि जब भी हम धेनु का दोहन करते हैं, दूध निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्या हो रही है? पीड़ा हो रही है। अथ एव ताड़यति, इसलिए ये मार रही है। देवी मयापि ज्ञातम यत्, अब वो कहता है कि हाँ मुझे भी पता है, मुझे भी समझ में आ गई है कि अस्माभिः सर्वदा अनुचितम एव कृतम, कि अस्माभि यानी हमने हमेशा ही क्या किया है? अनुचित ही किया है। यत कि पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने तक दोहनम ना कृतम, हमने दूध ही नहीं निकाला। अथ एव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए ये जो दूध है ये क्या हो गया है? सूख गया है। यानी चंदन जो कहता है कि हाँ 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 बिल्कुल मुझे भी समझ में आ गया है कि हमने इसके साथ अनुचित किया है कि 1 महीने तक दूध ही नहीं निकाला है। अब जब दूध निकाला ही नहीं है तो इसका जो दूध है वो दूध क्या हो चुका है? सूख चुका है। शुष्कम यानी सूख चुका है। और मालती वो मल्लिका भी कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसको पीड़ा यानी इसको दर्द हो रहा है कि हमने इसके साथ अनुचित किया है। तो अब क्या होता है कि सत्यमेव उक्तम, वो कहता है कि सत्य कहा गया है कि कार्यमत्यतनीयम यत् तद्यद्धीव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम। इसका जो अन्वय है नीचे दे रहे हैं। यत् अद्यतनीयम कार्यम तत्
अद्येव विधीयताम, यत यानी जो आज का कार्य है उसे आज ही कर देना चाहिए। यस्य गति ही विपरीते अस्ति, यानी जिसका गति विपरीत होती है, उल्टा जो कार्य करते हैं, सा ध्रुवम कष्टम लभते, ध्रुवम यानी निश्चित ही क्या करता है, वो कष्ट को प्राप्त करता है। अब इसका अर्थ जानते हैं। अर्थात जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है, यानी जो आज ना करके कल परसों के भरोसे रहता है, वह निश्चित ही ध्रुव यानी निश्चित ही कष्ट को सहते हैं। इसलिए बेटा हमें आज का जो कार्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए, कल या परसों के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। यही हमें इस पाठ से भी और यहाँ पर भी समझ में आ रहा है अब तक। तो चलते हैं आगे। मल्लिका आम भर्ता, आम यानी हाँ, भर्ता यानी स्वामी। सत्यमेवम, सत्य कहा गया आपने। मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है यत् कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणः यः कास्निनः यः करोत्यविचार्यैतत् स विषीदति मानवः। इसका जो अन्वय है नीचे दे रहे हैं। कल्याण कांक्षिणः कार्यम सुविचार्य एव विधातव्यम यह मानवः एतत् अविचार्य करोति सह विषीदति। अर्थ पढ़ते हैं इसका। अर्थात जो कार्य समय पर हो जाता है वही फलदायी होता है। आज के करणीय कार्य को, जो आज के करने योग्य कार्य है को भविष्य में अच्छा फल मिलेगा, ऐसा सोचने वाला जो व्यक्ति होता है वह आज मिलने वाले फल से तो हाथ धो लेता है, यानी वंचित हो जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो कौन सा कोई देख रहा है। तो बच्चों भविष्य काल समय कभी प्रतीक्षा नहीं करेगा, इसलिए हमें अपना जो कार्य है वो कल के भरोसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवेगी भौरी करेगा कब। इसलिए कल के भरोसे मत रहिए। अब क्या होता है कि किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्। मल्लिका कहती कि हाँ आज प्रत्यक्ष यानी देख भी लिया, अनुभव भी कर लिया। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, यानी कि जो जिस दिन का, जो सभी दिनों का जो कार्य है उसे हमें उसी दिन कर लेना चाहिए। यहाँ ना करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, निश्चित ही वो क्या करता है, कष्ट को प्राप्त करता है जो समय पर नहीं करता है। जब निकापतिनम, पर्दा गिरता है और सभी मिलकर के गाते हैं। क्या मिलकर के गाते हैं कि श्लोक है, आदानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। अर्थ अन्वय इसका नीचे, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तद्रसम कालः पिबति। अर्थात क्षिप्रम जल्दी, हमें क्षिप्रम जल्दी लेना चाहिए। अर्थ समझते हैं, हमें किसी से कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है तो उसे तुरंत ले लेना चाहिए, अथवा किसी का देना है तो उसे दे देना चाहिए, नहीं तो उस कार्य का जो आनंद है, उसका जो रस होता है, उसे काल यानी समय पी लेता है। बच्चों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रही है, उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। पहले के समय में एक बार हमारे देश में जो कुलभूषण जाधव है उसका केस हरीश साल्वे उन्होंने लड़ा था और उसकी उन्होंने फीस नहीं ली थी, लेकिन सुषमा स्वराज ने उनसे ज़बरदस्ती कहा था, तो उसने कहा था मुझे मेरी फीस दे देना, 1 रुपये मैंने ले ली और आपने दे दी। तो जिस दिन सुषमा स्वराज जी की मृत्यु हुई थी उसके एक दिन पहले उन्होंने हरीश साल्वे को फ़ोन करके कहा, जो वकील थे, कि आप अपनी फीस 1 रुपये मुझसे ले लीजिए। और कहते हैं कि उन्होंने अपने जो सचिव थे
उनके पास उनकी फीस को दे दी। तो इसलिए हमें नहीं पता है कि हमारी मृत्यु या हमारा समय कब निकल जाइए, इसलिए समय से कार्य करते रहना चाहिए। हमें अपना कार्य किसी के भरोसे नहीं रखना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद।